नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। अब में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो नया स्नैपड्रैगन 720G वाला स्मार्टफोन आया है ये बेटर है या फिर जो अपकमिंग Redmi Note 9 में Dimensity 800 आने वाला है जो कि लगभग सिमिलर प्राइस रेंज में होगा, दोनों में से कौन सा सबसे बेहतर है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्नैपड्रैगन 720G और Dimensity 800 दोनों प्रोसेसर में से कौन सा होता है विनर और कौन सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात कबाए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक दे देना, अगर वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्नैपड्रैगन 720G और Dimensity 800 दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का प्रोसेसर आर्किटेक्चर को देख के। स्नैपड्रैगन 720G बना है 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर और Dimensity 800 बना है 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर। ये नैनोमीटर नंबर जितना कम होता है वो प्रोसेसर उतने ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि पावर एफिशिएंसी के मामले में Dimensity 800 बेटर होगा। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का कोर कॉन्फ़िगरेशन। स्नैपड्रैगन 720G में दो हाई परफॉर्मेंस Cortex A76 कोर है जिसका स्पीड है 2.3 गीगाहर्ट्ज और 6 लो परफॉर्मेंस Cortex A55 कोर है जिसका स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज और Dimensity 800 में 4 Cortex A76 कोर और 4 Cortex A55 कोर, दोनों में जो स्पीड वो है 2.0 गीगाहर्ट्ज। तो कोर कॉन्फ़िगरेशन के मामले में मैं स्नैपड्रैगन 720G को विनर मानता हूं क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है Dimensity 800 के मुकाबले। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट और वीडियो प्लेबैक कैपेबिलिटी। स्नैपड्रैगन 720G और Dimensity 800 दोनों में फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट है, दोनों के हम 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी में वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ दूसरे फीचर की बात करूं जैसे कि स्नैपड्रैगन 720G में हमें HDR10 का सपोर्ट मिलता है लेकिन Dimensity 800 में हमें HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता और Dimensity 800 में हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जैसे कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अगर हम 4K वीडियो देखते हैं तो हमें 30 fps मिलेगा और अगर हम फुल HD वीडियो देखते हैं तो हमें 120 fps वीडियो मिलेगा। तो क्योंकि स्नैपड्रैगन 720G में HDR10 का सपोर्ट है जो कि मॉडर्न जमाने में एक मेन फीचर होता है, इसलिए डिस्प्ले के मामले में मैं स्नैपड्रैगन 720G को विनर मानता हूं। तो अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का नेटवर्क कनेक्टिविटी। वैसे इस जगह पे Dimensity 800 तो ऑब्वियसली विनर होना चाहिए क्योंकि Dimensity 800 दरअसल एक 5G प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 720G में Cat 15 डाउनलोड लिंक है जिसका स्पीड है 800 Mbps और Cat 13 अपलोड लिंक है जिसका स्पीड है 150 Mbps और Dimensity 800 का जो डाउनलोड स्पीड वो है 4.7 Gbps और अपलोड स्पीड है 2.5 Gbps। तो इसका मतलब नेटवर्क के मामले में यहाँ पर Dimensity 800 तो ऑब्वियस विनर है। और अगर मैं दोनों प्रोसेसर के मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट की बात करूँ तो देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 720G में सिंगल कैमरा में 192 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा में 16+16 मेगापिक्सल का सपोर्ट है, लेकिन Dimensity 800 में सिंगल कैमरा में 64 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा में 32+16 मेगापिक्सल का सपोर्ट है। तो मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 720G ऑब्वियसली बेटर है। और इससे एक चीज भी हम कह सकते हैं शायद बहुत ही जल्द मतलब लगभग इंडियन रुपीस में 15 से 20 हजार के बीच में हमें 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा स्मार्टफोन इस प्रोसेसर के साथ जरूर मिलेगा। अगर मैं दोनों प्रोसेसर के मैक्सिमम रैम टाइप सपोर्ट की बात करूं तो देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 720G और Dimensity 800 दोनों में डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट है, लेकिन स्नैपड्रैगन 720G में जो रैम का स्पीड वो है 1866 मेगाहर्ट्ज, Dimensity 800 में ये जो रैम स्पीड वो है 2133 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब रैम स्पीड के मामले में Dimensity 800 बेटर है। और अगर मैं दोनों प्रोसेसर के स्टोरेज टाइप सपोर्ट की बात करूं तो देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 720G में स्टोरेज टाइप बस दो सपोर्टेड है, eMMC 5.1 और UFS 2.1, लेकिन Dimensity 800 में मॉडर्न जनरेशन का सब कुछ सपोर्टेड है, eMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3.0। तो मैक्सिमम स्टोरेज टाइप सपोर्ट के मामले में Dimensity 800 यहां पर बेटर है। तो दोनों प्रोसेसर के बीच में कंपैरिजन करने का सबसे आसान तरीका है AnTuTu बेंचमार्क Geekbench स्कोर, GPU स्कोर और AI स्कोर। पहले हम देखेंगे दोनों प्रोसेसर का Geekbench स्कोर। स्नैपड्रैगन 720G का Geekbench में सिंगल कोर में स्कोर है 2600 से थोड़ा सा ज्यादा और मल्टी कोर में स्कोर है 8000 से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन Dimensity 800 का अभी तक एग्जैक्ट कितना Geekbench स्कोर आएगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन मुझे कुछ लीक्ड इंफॉर्मेशन मिला है। बस ये पता चला है कि इसका स्कोर सिंगल कोर में 2500 से बस थोड़ा सा ज्यादा होगा और मल्टी कोर में 7 से 8000 के बीच में होगा। तो इसका मतलब Geekbench स्कोर मतलब प्योर प्रोसेसर के पावर में स्नैपड्रैगन 720G बेटर है। वैसे तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम स्पीड ये भी ज्यादा है Dimensity 800 से। और अगर मैं दोनों प्रोसेसर के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की बात करूं तो यहाँ पर एक मेन चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए स्नैपड्रैगन 720G का जो AnTuTu वर्जन 8 का स्कोर है वो है 2,80,000 जो कि Realme 6 Pro का स्कोर है, लेकिन Dimensity 800 का कितना AnTuTu स्कोर है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत जगह से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जिससे मुझे ये पता चला Dimensity 800 का जो प्रोसेसिंग पावर वो एग्जैक्टली या फिर कह सकते कि लगभग थोड़ा सा कम Helio G90T जैसा है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है AnTuTu वर्जन 8 में इसका
स्कोर होगा 2,70,000 से लेके 2,90,000 के बीच में। मतलब डायमेंसिटी 800 का जो प्रोसेसिंग पावर वो Helio G90T से बेटर नहीं होगा। और अगर मैं दोनों प्रोसेसर के जो मेन चीज ग्राफिक्स कार्ड उसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 720G में जो ग्राफिक्स कार्ड उसका नाम है Adreno 618 जिसका स्कोर है 97। और अगर मैं डायमेंसिटी 800 की बात करूं, अगर अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको यही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि डायमेंसिटी 800 का जो ग्राफिक्स कार्ड वो दरअसल माली G77 MP4 है, जो कि जो Helio G90T उससे भी बहुत ही कम है, जो कि मुझे यकीन नहीं कि बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए मैंने कुछ एग्जैक्टली चाइनीज वेबसाइट में गया, उधर जाके मुझे एक और चीज पता चला, किसी ने वहां पर लिखा है कि डायमेंसिटी 800 में माली G77 MC4 है, जो कि मुझे लगता है कि सही बात है। क्योंकि देखिए ये जो डायमेंसिटी सीरीज है ये दरअसल थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल है, मतलब अपर फ्लैगशिप, मिडिल फ्लैगशिप और लोअर फ्लैगशिप लेवल। और सारे के सारे प्रोसेसर में जो ग्राफिक्स कार्ड है वो दरअसल माली G77 का ही कोई अलग अलग वेरिएंट है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि डायमेंसिटी 800 में माली G77 होगा। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो आप देख सकते अलग अलग वेबसाइट से मुझे जो पहला इंफॉर्मेशन मिला था कि माली G7 MP4 होने वाला है, जो कि Helio G90 से भी लोअर वर्जन है। तो इसका जो जीपीयू स्कोर वो होगा 80 से 84 के बीच में, जो कि स्नैपड्रैगन 720G से बहुत ही लो है। लेकिन अगर इसका ग्राफिक्स कार्ड माली G77 MC4 होता है तो इसका ग्राफिक्स कार्ड का स्कोर होगा 102 से 104 के बीच में, जो कि लगभग स्नैपड्रैगन 765 जैसा है। और अगर मैं दोनों प्रोसेसर के PUBG जैसे गेम प्ले की बात करूं तो आप देख सकते हैं डायमेंसिटी 800 का, क्योंकि सीपीयू और जीपीयू लगभग Helio G90T जैसा ही है, इसलिए उसमें PUBG का जो सेटिंग्स है यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो डायमेंसिटी 800 में हम HDR सेटिंग्स विद अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ PUBG खेल सकते हैं, और स्नैपड्रैगन 720G में हम HD सेटिंग्स विद हाई फ्रेम रेट के साथ PUBG खेल सकते हैं। और अगर मैं AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 720G में जो AI चिप है उसका नाम है DSP692, और डायमेंसिटी 800 में जो AI चिप है वो है APU 3.0। अब यहाँ पर भी आपको एक चीज समझना पड़ेगा, तो एक स्मार्टफोन का जो AI परफॉर्मेंस वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इसका ग्राफिक्स कोर, इसका AI कोर। अगर डायमेंसिटी में 1000 की बात करूं तो उसका ग्राफिक्स कार्ड बहुत पावरफुल है, AI चिप भी बिल्कुल सेम APU 3.0, इसीलिए उसका जो AI स्कोर अभी दुनिया का सबसे बेहतर है। तो अगर मैं मानता हूं कि इस प्रोसेसर के अंदर माली G77 ग्राफिक्स कार्ड है तो ऑब्वियसली डायमेंसिटी 800 का जो AI चिप का पावर वो वर्ल्ड के टॉप 5 प्रोसेसर के बीच में आएगा। लेकिन अगर इसका जो ग्राफिक्स कार्ड ये वही पुराना माली G57 वाला निकला तो इसका स्कोर लगभग 20,000 के आसपास होगा। तो आप बढ़िए इस वीडियो के कंक्लूजन की, आपने पूरे वीडियो में देख लिया। अगर मैं इसका सीपीयू पावर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 720G का जो सीपीयू पावर डायमेंसिटी 800 से थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर अगर मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड में कहूं डायमेंसिटी 800 का जो सीपीयू पावर एग्जैक्टली Helio G90T जैसा है। तो इस वीडियो के आखिर में अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये जो डायमेंसिटी 800 ये बिल्कुल Helio G90T का कॉपी है, लेकिन दो चीज में इंप्रूवमेंट है, 5G कैपेबिलिटी है और बेहतर प्रोसेसर आर्किटेक्चर है। क्योंकि ये सारी चीज में इंप्रूवमेंट है इसलिए प्रोसेसर का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, इसलिए प्रोसेसर के कॉस्ट को घटाने के लिए इसका जो ग्राफिक्स कार्ड ये G90T से लोअर है, मतलब सीपीयू पावर में G90T जैसा, ग्राफिक्स कार्ड के मामले में बहुत ही कम। तो आज के वीडियो तक उम्मीद है एक कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जैसे ही डायमेंसिटी 800 के ऊपर कोई प्रॉपर स्मार्टफोन निकलेगा मैं फिर से ये वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।